ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 19 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन। यही हमारे सबसे अच्छे सर्वेंट या गुलाम हैं, जिससे सारे विश्व का कीचड़ा साफ होता है। यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उससे भी पहले है देह अभिमान। बाबा विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों के बिगड़ और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम कहाँ ही जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब रॉन्ग है। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारामारी है। सतयुग में ये कुछ भी नहीं होता। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन कर रहे हो, कितना शांति से आराम से। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का अहंकार या देह का भान तोड़ना है। घर में रहते तो भी याद करो, हम आत्मा है, देह नहीं। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। छोटी चोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सह समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर के बाप से पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम जानते हो, इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्यात्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। यह भी जानते हो, हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है ना। रावण का चित्र भी है। ऊपर में गधे का शीश दिखाते हैं। रावण के मुकुट में बाबा कहते गधे का सिर दिखाते हैं। विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते हो हम भी क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते ही है 9 लाख। शुरू में तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप ही
कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए आया हूँ। अब पावन जरूर बनना पड़े, उसके लिए तो एक कंडीशन है, पावन तो जरूर बनना ही पड़ेगा। सो भी अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं ना, जो वहां घर बैठे भी खलास कर देंगे। कहते भी है घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये बॉम्ब आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया ही खत्म कर देंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वे तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं, पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है, माने सेवाधारी बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था सतयुग में, संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो इविल सी नो इविल। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नरक के मालिक बन पड़े हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को हम रौरव नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे, विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए बच्चों के पाप नहीं कटते हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस भी करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है, बाबा आए हैं ले जाने के लिए। पाप आत्माएं तो शांति धाम या सुख धाम में जा ही नहीं सकती है, वो तो रहती है दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अरे बच्चे, गुलगुल बन, माना फूल, पवित्र बन जाओ। दैवी फूल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी बन पड़े हो। ये भी ड्रामा का खेल बना है। पवित्र ही नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में भी नहीं जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की, राजयोग से ना। ये भी पढ़ा ही है ना। जैसे बैरिस्टर योग, सर्जन योग होता है। सर्जन से योग तो सर्जन से योग तो सर्जन ही बनेंगे। ये फिर है भगवान वाच रथ में कैसे प्रवेश करते हैं। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब कितना पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा ही सुखी बनेंगे। सुखी बनने का आधार क्या है? पवित्रता। सतयुग है अमर लोक और द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छे रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर के माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही टोक ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। टोक कहा बाबा कहते हैं यह गटर है। विकार क्या है? गटर है। ये थोड़ी सुख है। स्वर्ग तो फिर क्या है? इन देवताओं की भी रहनी करनी देखो कैसी है। सुंदर रॉय रहना नाम ही है स्वर्ग।
तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं, कई बच्चे क्या कहते हैं, हम विष जरूर पिएंगे, स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे तो फिर सज़ा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की है माया के साथ युद्ध। देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं, समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुँह करते हैं, काला मुँह करते करते तुम गोरे से सावरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसे पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते तुमको शर्म नहीं आती? एक जन्म के लिए तुम नहीं पवित्र बन सकते हो? भगवान वास का महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो। साकार बाबा को बाबा बुलाते, बच्चे बुलाते थे, आओ हमारे शहर में प्रोग्राम रखते हैं बाबा, आप जरूर आना। तो बाबा का जवाब क्या है, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने के लिए चलूं? ऐसा गुलदस्ता तैयार करो जो पवित्र फूल बने, तो उनको मिलने के लिए आवे भगवान ना। तो बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर सो सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं, तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल ही अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए हैं, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूर्त, उनको कभी कोई काल नहीं खाता, वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने के लिए आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं, उनको अमर लोग कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोग सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण की 5 विकार रावण के साथ युद्ध। उन पर तुम जीत पाते हो, ये है ही अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, यहाँ आते ही है गरीब। साहूकारों की तो तकदीर में नहीं है, धन के नशे में ही वो मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, ये इतने बॉम्ब आदि बनाए हैं, वो काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवार से, बंदूक आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब ऐसी चीज़ निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीज़ कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाई है। कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो भी विनाश जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। भर शास्त्रों में दिखाया है असुर और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के, वह असुर कलयुग के, दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? सतयुग में तो देवताएं रहते हैं, कलयुग में तो असुर रहते हैं। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को जरूर याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई के नसीब में ही नहीं, योग बल से तब ही विकर्म विनाश हो। योग बल हो तब ही बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। अपूर्ण तो संपूर्ण दुनिया में जा ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते अपने आप पर बहुत ही अटेंशन देना है, अपने आप को तैयार रखना है।
बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं, हमारा ज्ञान का सागर है ज्ञान, हम बच्चों को सुनाते रहते हैं, श्रीमत देते रहते, गाइडलाइन देते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख, तुतारी आदि बैठ बनाई हैं भक्ति में। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। यह है पढ़ाई। राजयोग की बहुत ही सहज पढ़ाई है। बाबा को याद करो, राजाई को याद करो, बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लोग इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देह अभिमान के वश हो कोई छीछी काम नहीं करते हैं। वरदान, मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन बना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं है। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा ही निर्बंधन रहते हैं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ है, बोझ वाला कभी भी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकती है। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने नहीं दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने नहीं दो। तो ऐसे मन मना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।